हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे सुनकर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और समय से कर पाएंगे। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बुक है ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित ईट दैट फ्रॉग। टाइटल आपको अटपटा सा लगा होगा। ये एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। तो यहाँ पर लेखक ने 2 फैक्ट बताए हैं। पहला, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा ले। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फैक्ट है, अगर 2 फ्रॉग है तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा ले। मतलब 2 कामों में जो सबसे टफ है पहले उसे निपटा ले। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा? बिजली का बिल भी देना है, या टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी एक भी पेज नहीं लिखा है? हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता। लेकिन इस बुक की समरी को सुनकर आप टाल मटोल की आदत छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसके लिए लेखक ने 21 रूल्स बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन रूल्स के बारे में। पहला है सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वे सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। दूसरा है प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहली मास्टर लिस्ट, जो कि आपको फ्यूचर में करना है, वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। दूसरा मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने में करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। तीसरा वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा रूल है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग, अर्थात 80-20 का रूल हर चीज़ में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पहले उन्हें ही कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो अभी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट कराने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोक कर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। फिर है रूल नंबर 4, परिणामों के बारे में पहले सोचें। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है, लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। 5वां रूल है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन।
कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी, आप नए इनपुट्स भी उनमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने में उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट ज़रूर फिक्स कर लें। रूल नंबर 6, यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका बताया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो सबसे पहले सब कामों की लिस्ट बना लें। फिर जो काम सबसे ज़रूरी है उनके आगे A लिख दीजिए, जो काम थोड़े कम ज़रूरी हैं उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम ज़रूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाए फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। ये फार्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो लोग हर काम कैसे करते होंगे। वे लोग ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़ें, कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। रूल नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको काम करने का फ़ायदा मिलेगा। रूल नंबर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है। पहला घर, दूसरा दफ्तर और तीसरा समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, पति या पत्नी को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी ज़रूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। रूल नंबर 9, प्रिपेयर थ्रोली बिफोर यू बिगिन, अर्थात शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को शांत करें, टेबल अपनी साफ़ करें, पानी की बोतल साथ में रख करके तब पढ़ाई स्टार्ट करें। तैयारी से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। रूल नंबर 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे, जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है। मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही ना करने लगें। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है तो 2-3 घंटा लगातार ना बैठे रहिए, या फिर आपको कंप्यूटर पर कोई वर्क करना है या फिर घर की सफाई करनी है, तो किसी भी काम को आप 10 मिनट का ब्रेक दे करके, अर्थात 30 मिनट वर्क करिए, 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। तो इस तरह से आप काम आराम से कर भी पाएंगे और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और काम भी इजी हो जाएगा। रूल नंबर 11, अपग्रेड योर की स्किल, अर्थात जो चीज़ आती है उसे और ज़्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। रूल नंबर 12,
लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स, अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसे पहचानें और फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहाँ उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। यदि आप लिखने का शौक़ है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है। रूल नंबर 13, आइडेंटिफाई योर की कंसंट्रेंट्स, अपनी रुकावटों का पता करें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो ये देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीज़न हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा दीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोई टीचर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। रूल नंबर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते थे तभी हम लेसन याद करते थे, अपने मन से कभी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने पर हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। रूल नंबर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर, अर्थात अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियाँ भी होती है और खामियाँ भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। रूल नंबर 16, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन, अर्थात एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। यदि आपने किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे छोड़े नहीं, जब तक सफलता ना मिले उसे कंटिन्यू करते रहें। कुछ लोग सफल नहीं हो पाते तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। खुद को मोटिवेट करते रहें और 6 महीने, साल भर या फिर जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक मेहनत करते रहें। आखिर में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बीच में रेस्ट ले लें, धीरे ही सही, लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। रूल नंबर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स, अर्थात टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने पड़ते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का व्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग जाते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT का अर्थात ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। बच्चे और कुछ बड़े तो PUBG और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते हैं। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा ख़त्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। रूल नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। रूल नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, अर्थात टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नॉवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जॉब है 9 से 5, उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवेल के पब्लिश होने के चांस
बहुत कम होते हैं, इसलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवेल शुरू कर सकते हैं। रूल नंबर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्थात ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वो आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोलें इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोलें इस काम के लिए सिर्फ 1 दिन है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो ये भी ध्यान रखें। रूल नंबर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क, अर्थात एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए, इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी पर ही पूरा फोकस करें, मोबाइल की तरफ ध्यान ना दें। यदि आप मोबाइल पर भी ध्यान देंगे तो ना ही मोबाइल का एंजॉयमेंट ले पाएंगे और ना ही स्टडी को फोकसली कर पाएंगे। तो इसलिए एक टाइम पर एक ही काम करें। तो यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।